नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसआर इंस्टीट्यूट पे। एसआर इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको प्रोवाइड करी जा रही है करंट अफेयर्स की ये सीरीज़। करंट अफेयर्स की सीरीज़ आपको हफ्ते में 2 बार प्रोवाइड कराई जाएंगी। पहली सीरीज़ आपको सोमवार से लेकर बुधवार का डाटा प्रोवाइड किया जाएगा, जो बुधवार की शाम को या गुरुवार की सुबह अपलोड कर दी जाएगी। एवं दूसरी सीरीज़ गुरुवार से लेकर शनिवार तक का डाटा प्रोवाइड किया जाएगा, जो शनिवार की रात या रविवार की सुबह आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की सीरीज़। चलिए पहली बात करते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पे। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पे पहला पॉइंट, क्योंकि हम जानते हैं कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिसीज़ 2019 जो कि चाइना के वुहान राज्य से आया हुआ है, उसके ऊपर DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक माइक्रोवेव स्टेरलाइज़र बनाया है। उस माइक्रोवेव स्टेरलाइज़र का नाम अतुल्य रखा गया है। दूसरा, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन की तरफ से कोविड-19 को ध्यान पर रखते हुए स्वास्थ्य और जोखिम संचार पे यस कार्यक्रम शुरू किया है। अब ये यस कार्यक्रम क्या है? यस कार्यक्रम का पूरा नाम है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑफ साइंस एंड हेल्थ। थर्ड पॉइंट, एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस जो कि कलकत्ता में है, उसको कोविड-19 के संक्रमणों के इलाज के लिए बेहतर प्रतिरक्षा शक्ति प्रदान करने के लिए ऑक्सीडेटिव तनाव को बदलने के लिए एक नैनो मेडिसिन विकसित करी है। ये नैनो मेडिसिन एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस की तरफ से डिस्कवर करी गई है। ये इंस्टीट्यूट कोलकाता में स्थित है। चौथा पॉइंट हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से है। इसमें शोधकर्ताओं ने लद्दाख में हिमालय में नदी के कटाव के 35,000 साल पुराने इतिहास को उजागर किया है। ये इतिहास को उजागर करने के लिए वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी का हाथ है। इन्होंने इसको उजागर किया, जो कि देहरादून में स्थित है। अगला पॉइंट आता है हमारा बॉलीवुड जगत से। बॉलीवुड हम जानते हैं, बॉलीवुड जगत में अभिनेता ऋषि कपूर का 67 वर्ष की आयु में आकस्मिक निधन हो गया है। उन्होंने 1970 में मेरा नाम जोकर नामक की पिक्चर से अपने करियर की शुरुआत करी थी तथा उस शुरुआत में उस बाल कलाकार के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अवार्ड भी दिया गया था। ना हम बात करते हैं इतिहासकार में। अगला पॉइंट हमारे इतिहासकार की तरफ से है। R.V. स्मिथ जो कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार है, उनका निधन दिल्ली में हो गया है। उन्होंने दिल्ली दैट नो वन जोन और कैपिटल बिगिनर्स नामक जैसी चर्चित पुस्तकें भी लिखी हैं। अगला पॉइंट है रामायण से आता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं आज कोरोना वायरस के दौरान रामायण का दूरदर्शन पर प्रसारण किया गया है तथा 16 अप्रैल को करीबन 70 मिलियन लोगों ने रामायण के कार्यक्रम का प्रसारण देखा था, यानी केवल 7.7 करोड़ लोगों ने इसका प्रसारण देखा हुआ है। अगली बात आती है मणिपुर से। मणिपुर में पाए जाने वाला काला चावल, जिसे हम चाखाओ कहते हैं, उसको GI टैग यानी जोग्राफिकल इंडेक्स यानी भौगोलिक संकेत का टैग प्रदान किया गया है। नरमा प्रोड्यूसर गिल्ड्स ऑफ इंडिया, जिसे PGI के नाम से जाने जाते हैं, जो बेसिकली हॉस्पिटैलिटी के लिए मशहूर है अपने सेवा क्षेत्र के लिए, उसके CEO कुलमीत मक्कड़ का निधन हो गया है। अगला पॉइंट है किसान भाइयों के लिए। किसान भाइयों के लिए एक किसान सभा ऐप लाई गई है। अब किसान सभा ऐप है क्या? देखिए, किसान सभा ऐप आपूर्ति श्रृंखला और माल प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए किसान सभा ऐप को लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इस किसान सभा ऐप का मुख्य उद्देश्य होता है किसानों को लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन की सहायता प्रदान कराना। इस ऐप्स का निर्माण CISR यानी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने नई दिल्ली द्वारा किया गया है। हमने आपको जैसे पहले ही पता है, इसका उद्देश्य किसानों को समय पर लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करना होता है और बिचौलियों का हस्तक्षेप को कम करना, जिससे सीधे संस्थागत खरीदारों के साथ जुड़कर उनको लाभ उठाएं। यानी किसान और संस्थागत खरीदार, उन दोनों के ही बीच में जो डीलिंग हो पैसे की, बीच में बिचौलिए ना है। अगला पॉइंट है NFSA की तरफ से। अब NFSA होता क्या है, पहले ये समझते हैं। NFSA का मतलब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। अब इसके अनुसार होता क्या है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन दीव, इन सारे राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड की प्रणाली में शामिल कर लिया गया है। अब वन राशन कार्ड और वन नेशन प्रणाली ये है क्या? इस प्रणाली के अंतर्गत करीबन 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। इस प्रणाली में
इस प्रणाली के अंतर्गत आने वाले राज्यों में व्यक्ति किसी भी जगह से राशन प्राप्त कर सकता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे हिमाचल प्रदेश का, उचित दामों पे अपना राशन खरीद सकता है। अगला हमारा टॉप पॉइंट आता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से। आर्कियोलॉजिकल के प्रोफेसर बीवी लाल की शताब्दी वर्ष के अवसर पर सांस्कृतिक मंत्री ने ई बुक लॉन्च करी है। ई बुक उनके नाम पर लॉन्च करी गई है। इस ई बुक का नाम है प्रोफेसर बीवी लाल इंडिया रीडिस्कवर। नाउ अगला पॉइंट हमारा आता है हिमाचल प्रदेश सरकार से। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिन के रोजगार देने की गारंटी प्रदान करी है। हम आपको साथ में ये भी बता देते हैं, भारत में महाराष्ट्र प्रदेश ऐसा है, महाराष्ट्र सरकार ऐसी है पहली जिन्होंने प्रथम बार रोजगार देने की गारंटी प्रदान करी थी। इन्होंने 180 दिन रोजगार देने का वादा किया है, यानी गारंटी दिया है। अगला पॉइंट जम्मू कश्मीर से आता है। सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में कुपवाड़ा जिले में हंदवाड़ा में एक मुठभेड़ के दौरान 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं। उन सुरक्षाकर्मियों में एक कर्नल, एक मेजर, बाकी 3 जवान थे। भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी का नई दिल्ली में 63 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। अगला पॉइंट आता है प्रख्यात कन्नड़ कवि और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित के.एस. निसार अहमद का बेंगलुरु में 84 वर्ष आयु में निधन हो चुका है। आपको फिर से बता देता हूँ मैं, ये कन्नड़ कवि हैं, कन्नड़ भाषा के कवि हैं और पद्मश्री से पुरस्कृत हैं। इनका नाम है के.एस. निसार अहमद। अगला पॉइंट आता है गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल पर 10 सरल कनेक्शन लॉन्च किया गया है। अब सबसे पहली बात तो ये जान लेते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट होता क्या है। गवर्नमेंट ई मार्केट एक डिजिटल मार्केट है जो बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर्स यानी जो पब्लिक जो सरकारी क्षेत्र होते हैं उनके लिए मार्केटिंग करने का एक जरिया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सरकारी संस्थाओं की खरीदारी। मानिए सरकारी संस्थाओं को कुछ स्टेशनरी खरीदनी है और स्टेशनरी खरीदने के लिए जो बिचौलिया होते हैं, उनका जो खरीदने में जो पारदर्शिता होती है, उस पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए तथा भ्रष्टाचार को कम करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ये ऐप सन 2018 में लॉन्च की गई थी। यह ऐप GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केटिंग और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DANRLM की एक पहल है। एक ग्रामीण स्वयं सहायता समूह को बाजार पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में होता क्या है, एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। यहाँ पे विभिन्न सरकारी विभाग व एजेंसियाँ अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं व सेवाएं खरीदती हैं। इसे सरकारी विभागों वस्तुओं की खरीद में पारदर्शिता, कैशलेस व पेपरलेसनेस को बढ़ावा मिलता है। इससे वस्तुओं की खरीद पर सरकारी व्यय में भी बचत होती है। इसे अगस्त 2018 में लॉन्च किया गया था। अब तक इस प्लेटफॉर्म पर मूल्य के मामले में 10,800 करोड़ रुपए तथा लेन देन के मामले में करीबन 6.96 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया गया है। ध्यान रखने की बात है 6.96 लाख यानी 6.96 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा, ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है, करीबन 7 लाख करोड़ का आंकड़ा है, ये पार कर लिया गया है। अगला पॉइंट आरोग्य सेतु मित्र पहल लॉन्च। अब आरोग्य सेतु क्या है, हम जानते हैं भारत कोविड-19 जो कि एक विश्व महामारी घोषित कर दी गई है। भारत में इस विश्व महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया है। इस आरोग्य सेतु ऐप के अंतर्गत आपको इस कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए विभिन्न विधियां बताई गई हैं। आरोग्य सेतु मित्र नामक एक नई निजी सार्वजनिक भागीदारी पहल है। आरोग्य सेतु ऐप पर उपलब्ध होगी और यह मुफ्त ऑनलाइन कोविड-19 से संबंधित परामर्श प्रदान करेगी। यह दावा किया जाता है कि आरोग्य सेतु ऐप से व्यक्तिगत डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अब अगला टॉपिक आता है आर्थिक करंट अफेयर्स का। अब आपके थोड़े से आर्थिक करंट अफेयर्स के ऊपर भी चर्चा कर ली जाती है। चलिए, इसका आर्थिक करंट अफेयर्स के ऊपर पहला पॉइंट आता है नितिन गडकरी ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के विचारों और नवाचारों को अपलोड करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। इस पोर्टल का नाम है ideas.msme.government.in। केंद्र ने कोयला ब्लॉकों के जल्द परिचालन की सुविधा के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई शुरू करी है। इसका नाम क्या है, PMU शुरू की गई है। अगला पॉइंट आता है RBI से। RBI सभी बैंकों को
SLF-MF यानी म्यूचुअल फंड के लिए विशेष तरलता सुविधा योजना के तहत विनियामक लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है। अब ये बताएं, अब कुछ दिनों पहले RBI ने रेपो रेट में कुछ कमी करी थी, आपको ये बता देते हैं। 2019-20 में 8 कोर अधोसंरचना उद्योगों का उत्पादन 0.6% बढ़ा है और 2018-19 में यह आंकड़ा 4.4% था। अगला पॉइंट है, सरकार ने कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनज़र आदिवासी लोगों की आजीविका के लिए 49 लघु वनोपज वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया है। यानी जो आदिवासी एरिया के जो लोग हैं, जो वनस्पतियों से जो वनोपज होती है हमारी, यानी जो वनस्पतियों से डायरेक्ट हमारे पास खाद्यान्न आते हैं, उनकी मूल्यों में बढ़ावा किया है, यानी सरकारी दरों के रेट बढ़ाए हैं बेसिकली। अगला पॉइंट आता है, कृषि उपज के विपणन के लिए 7 राज्यों में 200 मंडियों यानी थोक बाजार को इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ENAM ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से जोड़ा गया है। अब इससे होता क्या बेसिकली, यानी ENAM यानी ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इस मार्केट से बिचौलियों को हटाया जाएगा और एक किसानों को और जो व्यापारी होते हैं उनके बीच में एक पारदर्शिता लाई जाएगी, सरकारी व व्यापारियों के बीच में एक पारदर्शिता आएगी। अगला पॉइंट आता है CAIT यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, सभी खुदरा व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट लॉन्च किया गया है। इसका भी सेम वही काम है, पारदर्शिता लाने के लिए भारत मार्केट का लॉन्च किया गया है। अब क्वेश्चन यही बनता है, भारत मार्केट ऐप क्या है, भारत मार्केट क्या है? CAIT की तरफ से एक लॉन्च की गई ई-कॉमर्स वेबसाइट है जो पारदर्शिता लाने के लिए, किनके बीच में, व्यापारियों तथा भारत सरकार के बीच में पारदर्शिता लाने के लिए उपयोगी होगी। अगला पॉइंट आता है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 24 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह में $113 बिलियन की कमी के साथ $779.45 बिलियन पर पहुंचा। अब ये कमी क्यों हुई है आपको पता है, क्योंकि वैश्विक महामारी हमारे देश में है, वैश्विक महामारी हमारे देश में क्या पूरे विश्व में ही है। अब इसलिए थोड़ी सी हमारे विदेशी मुद्रा भंडार की कमी हुई है। इसकी कमी कितनी है? $113 मिलियन की कमी है, यह याद रखना पड़ेगा आपको आंकड़ा। अगला पॉइंट है, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ये काफ़ी वेल नोन पॉइंट है, काफ़ी पॉपुलर पॉइंट है, आपको सभी को पता होगा। इसमें प्रधानमंत्री जी ने संबोधन भी किया था। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, ये आप याद रख लीजिए। और 30 अप्रैल को यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चेस दिवस मनाया जाता है। ये भी लगे हाथ है, याद कर लीजिए, आपको याद करना कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। 30 अप्रैल को यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चेस दिवस मनाया जाएगा और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाएगा। अगला पॉइंट होता है, सभी वाणिज्यिक यात्री उड़ानें 17 मई की मध्य रात्रि तक स्थगित रहेंगी DGC द्वारा। इसका कारण आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि कोविड-19 के कारण सभी हमारे रेल मंत्रालय तक बंद रहा, ये तो फिर भी फ़्लाइट्स हैं। अगला पॉइंट है, सब्सिडी LPG की कीमतों में 162.50 प्रति सिलेंडर की कटौती की गई है सब्सिडी में। क्यों? आपको कारण पता होना चाहिए, कोविड-19 इज़ अ मेजरली रीज़न हो सकता है। अब बात करते हैं SDG 14 क्या है। कई देश पोषण और खाद्य सुरक्षा, राजस्व, आजीविका, मनोरंजन, आर्थिक विकास के लिए टूना संसाधनों पर निर्भर है। इस दिवस के द्वारा सतत विकास का लक्ष्य 14 को प्राप्त करने में मदद मिलती है। सतत विकास लक्ष्य 14 में पानी के नीचे का जीवन शामिल होता है। इसका उद्देश्य समुद्र, महासागरों और समुद्री संस्थानों का संरक्षण और सतत उपयोग करना होता है। ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं IBP सर्वेक्षण की। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड, तो हम IBP सर्वेक्षण पे भी बात करेंगे। पहला पॉइंट क्या आता है IBP सर्वेक्षण के तहत? पहला पॉइंट, ओपन बजट सर्वेक्षण द्वारा बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत को 117 देशों में 53वें स्थान हासिल हुआ है। आपको ये बता दें, ये इसमें भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। भारत का स्थान काफ़ी अच्छा हुआ है, पहले काफ़ी पीछे था भारत, अब यानी भारत को पारदर्शिता मिली है, यानी भारत के अंदर जो काम हो रहा है वो अभी सही डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर है? सर्वेक्षण अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप यानी IBP द्वारा किया गया है। क्वेश्चन ये बनता है, ये सर्वेक्षण किसने किया है? ये सर्वेक्षण किया है IBP ने। IBP का फुल फॉर्म क्या है? सर्वेक्षण अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप। ओके। सर्वेक्षण ने भारत की केंद्रीय बजट प्रक्रिया को 100 में से 49 का पारदर्शिता स्कोर दिया है। दूसरा पॉइंट क्या है? न्यूजीलैंड के 87 के स्कोर के साथ चार्ट में सबसे ऊपर है।
यानी न्यूजीलैंड टॉप पे है। इसका मार्किंग कितनी मिली है? 87 मिली है। भारत को कितनी मार्किंग मिली है? 49 की मार्किंग मिली है आउट ऑफ 100। ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करते हैं। अब बात करते हैं USAID कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए भारत की पहल परियोजना के लिए $3 मिलियन प्रदान करेगा। USAID क्या होता है? अब इसका बात करते हैं। USAID का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अब पहल क्या है? पहल एक भारत की परियोजना है। इसका काम क्या है? कोविड-19 के असर को, यानी उसका प्रसार हो रहा है, उसके असर को कम करना है, उसके लिए हेल्प करी जा रही है। अब पहल का फुल फॉर्म समझ लेते हैं। पार्टनरशिप्स फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एसेस एंड लॉन्गेविटी। ओके, याद कर लीजिएगा पहल। कोविड-19 के कारण लगभग आधे वैश्विक कार्यबल के आजीविका खतरे में है, यानी ILO। चुनी गोस्वामी। फुटबॉलर चुनी गोस्वामी का निधन कलकत्ता में 82 वर्ष की आयु में हो गया है। 1962 में जकार्ता में उनकी कप्तानी में भारत ने आखिरी बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। तो क्वेश्चन बेसिकली ये बनेगा यहाँ पे, जकार्ता में चुनी गोस्वामी ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1962 में जीता था। कहाँ जीता था स्वर्ण पदक? एशियाई खेलों में जीता था। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। उन्होंने रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में बंगाल की ओर से हिस्सा लिया है। अगला पॉइंट आता है मणिपुर ब्लैक राइस। मणिपुर, जी आपको पहले बता चुका हूँ। मणिपुर की ब्लैक राइस यानी गोरखपुर, टेराकोटा और कोविलपट्टी कदलाई मिताई को GI टैग दिया गया है। श्रमिक ट्रेन। अब श्रमिक ट्रेन क्या है आपको बता दूं। कोविड-19 के कारण, यानी कोरोना वायरस के कारण जो भी हमारे श्रमिक अन्य प्रदेशों में फंसे हुए थे, उत्तर प्रदेश के महाराष्ट्र के उत्तर प्रदेश में जो फंसे हुए थे और अन्य प्रदेशों को भी, उनको लाने के लिए जो ट्रेनें चलाई गई हैं, उन ट्रेनों को श्रमिक ट्रेन कहा गया है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। प्रवासी कामगारों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, विभिन्न स्थानों पर लॉकडाउन में फंसे छात्रों सहित लोगों को स्थानांतरित करने के लिए एक रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाया गया है। इस प्रकार की पहली ट्रेन 1 मई को हैदराबाद से झारखंड के लिए चली थी। कितने यात्री थे? 1200 यात्री थे। तो आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आया? इस श्रमिक ट्रेन कब चली थी? श्रमिक ट्रेन 1 मई से चली थी। कहाँ से कहाँ के लिए चली थी? हैदराबाद से झारखंड के लिए चली थी। एक पॉइंट याद रखना है। ये विशेष ट्रेनें दोनों संबंधित राज्यों के अनुरोध पर चलाई जाएंगी। यात्री को भेजने वाले राज्य द्वारा यात्रियों की जांच की जाएगी। क्लियर? विश्व टूनर दिवस 2 मई को मनाया जाता है। आपने बात समझा ही होगा। विश्व टूनर दिवस से टूना के ऊपर हमने आपको एक करंट अफेयर्स ऑलरेडी प्रोवाइड कराया हुआ है। और 1 मई को क्या है आपको पता है? 1 मई को श्रमिक डे होता है। तो विश्व टूनर दिवस 2 मई को मनाया जाता है। हर साल संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा टूना मछली प्रजातियों के संरक्षण के महत्व पर बल देने के लिए विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन क्या है? विश्व टूना दिवस क्यों मनाया जाता है? हर साल संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा टूना मछली प्रजातियों के संरक्षण के महत्व पर बल देने के लिए विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। टूना और टूने जैसी प्रजातियां विकासशील और विकसित दोनों देशों के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होती हैं। अगला पॉइंट क्या आता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को विदाउट फियर या फेवर की थीम के साथ मनाया गया है। यानी क्वेश्चन है, समझें ज़रा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या है? तो थीम आपको क्या बताना है? विदाउट फेयर एंड फेवर। क्लियर है? अक्टूबर 2020 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन की मेजबानी नीदरलैंड द्वारा की जाएगी। कोलंबिया के खोजो पत्रकार जेनेथ बेदोया लीमा ने 2020 यानी 2020 है यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ जीता है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 142 स्थान पे है और नॉर्वे शीर्ष पर है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रहने के लिए। आप इस वीडियो को करीबन 2 से 3 बार देख लेंगे। इन 2 से 3 बार्स में आपके लिए काफ़ी होगा और समझ लेंगे आप। अब अगली टेस्ट करंट अफेयर्स की सीरीज़ के साथ आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ बने रहें।